नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरा YouTube चैनल है और मैं इसमें वीडियो भेजता रहता हूं। मगर मैं इस लालच से वीडियो नहीं भेजता कि मेरा चैनल चले या बेफालतू की बातें। कोई विषय आता है, गंभीर विषय आता है देश के प्रति, समाज के प्रति, तभी मैं कोई वीडियो बनाकर आप सबके सामने पेश करता हूं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अग्निपथ, जिसमें सरकार सेना ने एक योजना लॉन्च की है कि जो अपनी सेना है उसमें 1989 से लेकर एक मंथन चल रहा था। 1989 में अपनी सेना की औसत आयु थी 30 वर्ष। विगत सालों में मजबूत नेतृत्व की कमी के चलते, आर्थिक स्थितियों को देखते हुए किसी भी सरकार ने इस योजना को हरी झंडी नहीं दी, क्योंकि ये बहुत बड़ी योजना है और देश के बहुत से युवा इससे जुड़ेंगे। मगर मैं देख रहा हूँ कि इस योजना का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गरीब परिवार जो अपने बच्चे को 12वीं तक की शिक्षा बड़ी मुश्किल से दिला पाता है और उसके बाद आगे की शिक्षा दिलाने में असमर्थ होता है, तो ऐसे में उसके लिए किसी भी सरकारी सेवा में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में वो अपने बच्चों को दिल्ली, मुंबई, सूरत जैसे महानगरों में भेजता है प्राइवेट नौकरी के लिए। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि 17.5 साल से लेकर के 21 साल उम्र अग्निवीर की रखी गई है। अभी कोरोना के 2 साल निकल गए, कोई भर्ती नहीं हुई। इसकी छूट देते हुए सरकार ने इस साल 23 साल इसकी उम्र की समय सीमा तय की है। तो पहले साल 21,000 रुपये से उसका वेतन होगा, 48 लाख रुपये उसका जीवन बीमा होगा। आर्मी के जवानों को जितनी सुविधाएं मिलती है वो सुविधा अग्निवीर को मिलेगी। और अग्निवीर अगर देश की सेवा करते हुए शहादत को प्राप्त होता है तो उसको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ऐसे में इस अग्निवीर योजना के द्वारा हमारा देश और देश की सेना विश्व की सबसे मजबूत सेना बनने जा रही है। मगर हमारे पड़ोसी दुश्मन राष्ट्र पाकिस्तान और चीन, इनको यह योजना फूटी आंख नहीं सुहा रही है। अतः कुछ इन देशों के दलाल हमारे देश में भी मौजूद है, जिन्होंने चीन की सरकार से MOU साइन कर रखा है कि भारत की किसी भी अच्छी योजना को आपको तहस नहस करना है। और अग्निवीर के विरोध के नाम पर 25 से 30 साल के अधेड़ भारत में ट्रेनों को जला रहे हैं, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन लोगों को चिन्हित करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि ये देश के दुश्मन हैं। और मैं मेरे देश के युवाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस योजना से जुड़िए। यह योजना स्वैच्छिक है, कोई अनिवार्य नहीं है। अगर आपको ये योजना पसंद नहीं है तो कृपया आप अपने घर बैठें, मगर देश की सेना के विषय में लिए गए इस निर्णय का प्रतिरोध न करें। अगर आप प्रतिरोध करते हो तो निश्चय ही आप राष्ट्र का विरोध करते हो।
और भारतीय सेना का अपमान करते हो। तो मैं आप सभी से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि इस योजना का लाभ सबसे ज़्यादा किसान के पुत्र को, जो 12वीं के बाद बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते, उससे मिलने वाला है। इन देश विरोधी ताकतों के कारण आज किसान वर्ग अपनी फसल को कहीं भी बेचने की मिलने वाली छूट से वंचित हो गया, और ये समाज विरोधी तत्व है और देश विरोधी तत्व है। सत्ता के लालच में देश को आग में झोंक रहे हैं। इनका प्रतिरोध सिर्फ सरकार नहीं, आम जन को करना पड़ेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि जहाँ कहीं भी ऐसे तत्व दिखे उनका डटकर प्रतिरोध करें और जिस तरीके से संभव हो उनको चुप कराने का प्रयास करें, उनको आईना दिखाएं और सेना का विरोध करने का साहस दोबारा कोई ना कर सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।